मुंबई, भारत की सपनों की नगरी। यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोग रहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी कहानी 2000 साल पुरानी है। मुंबई के ईसाइयों की कहानी। ये कहानी है विश्वास की, संघर्ष की और एक ऐसी कम्युनिटी की जो हर मुसीबत में भी टिकी रही। आज हम जानेंगे मुंबई के क्रिश्चियंस कहाँ से आए, कैसे जिए और आज कहाँ हैं। बात शुरू होती है 2000 साल पहले से। पहली सदी ईस्वी में नॉर्थ कोंकण के इलाकों में बासेन, थाना और सल्सेट में पहले नेटिव क्रिश्चियंस पाए गए थे। कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी यहाँ सबसे पहले सेंट बार्थोलोम्यू लेकर आए, जो यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे। सोचिए, जब मुंबई सिर्फ 7 छोटे छोटे द्वीपों का समूह था, तब भी वहाँ ईसाई थे। ये फेथ उतनी ही पुरानी है जितनी मुंबई खुद। 16वीं सदी की शुरुआत में मुंबई पोर्चुगीज शासन के अधीन आई और तब एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1488 में वास्को द गामा भारत पहुंचे और पोर्चुगीज का मुख्य मकसद था स्पाइस ट्रेड और क्रिश्चियन मिशंस। 1534 से 1522 के बीच अंटोनियो दो पोर्तो नाम के एक प्रीस्ट ने 10,000 से ज्यादा लोगों को बैप्टाइज किया, दर्जनों चर्चेस बनाई और कई स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खोले। ये वो दौर था जब मुंबई की पहचान बदल रही थी और ईसाई कम्युनिटी इस बदलाव का हिस्सा थी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। 1729 में जब मराठास ने नॉर्थ कोंकण पर कब्जा किया तो क्रिश्चियनिटी पर गहरा संकट आया। पेशवा ब्राह्मण्स ने क्रिश्चियंस पर भारी टैक्स लगाया, कई चर्चेस तोड़ दी गईं और बहुत से क्रिश्चियंस को मजबूरन हिंदुइज्म अपनानी पड़ी। लेकिन क्या यह कम्युनिटी टूट गई? नहीं। कुर्ला के वाइकर जनरल के नेतृत्व में नेटिव ईस्ट इंडियन क्लर्जी ने कम्युनिटी को वापस खड़ा किया। यही है इस फेथ की ताकत, जितना दबाव उतना मजबूत होता है। अब बात करते हैं उस कम्युनिटी की जो आज मुंबई के क्रिश्चियंस की पहचान है। बॉम्बे ईस्ट इंडियंस, जिन्हें ईस्ट इंडियन कैथोलिक्स भी कहते हैं, मुंबई के सबसे पुराने नेटिव क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं। इनका नाम 1897 में बनी बॉम्बे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन से पड़ा। ये लोग मुख्यतः खेती, मछली पकड़ने और अपने पुरखों के परंपरागत कामों में लगे थे। ईस्ट इंडियन कैथोलिक्स एक स्पेशल मराठी कोंकणी डायलेक्ट बोलते हैं जो उनकी पहचान का केंद्र है। आज भी जब आप बंद्रा, वसई या थेन जाते हैं तो इस कम्युनिटी की झलक मिलती है। बंद्रा, जो आज मुंबई का सबसे ग्लैमरस इलाका है, वहाँ चर्चेस, श्राइन्स और क्रॉसेस हर तरफ मिलते हैं। बसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द माउंट, जिसे माउंट मेरी चर्च कहते हैं, हर साल लगभग 10 लाख लोग आते हैं। और हैरानी की बात यह है, इनमें सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं बल्कि हिंदूज और मुस्लिम्स भी होते हैं। यह है मुंबई की ताकत। यहाँ फेथ की कोई सीमा नहीं। 1964 में मुंबई में 38वीं यूकरिस्टिक कांग्रेस हुई, जो भारत में क्रिश्चियनिटी के इतिहास का एक सबसे बड़ा पल था। दुनिया भर से क्रिश्चियंस मुंबई आए। यह शहर उस दिन पूरी दुनिया के ईसाइयों का केंद्र बन गया था और इसी से पता चलता है मुंबई के क्रिश्चियंस का कद कितना बड़ा है। आज 2025 में मुंबई के क्रिश्चियंस कहाँ हैं? 2011 की सेंसस के अनुसार मुंबई में क्रिश्चियंस की आबादी राष्ट्रीय औसत 2.3% से ज्यादा 3.44% है। कैथलिक कम्युनिटी भले ही एक छोटा हिस्सा है, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ केयर में इनका योगदान बेमिसाल है। मुंबई के कुछ सबसे बेहतरीन कॉलेजेस इसी कम्युनिटी ने बनाए हैं। विल्सन कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज और कई बड़े हॉस्पिटल्स, ये सब मुंबई के क्रिश्चियन कम्युनिटी की देन है। आज मराठी क्रिश्चियंस में हिंदू और क्रिश्चियन ट्रेडिशंस का एक सुंदर मेल दिखता है। साड़ी पहनना, मंगलसूत्र, बिंदी, यह सब आज भी मराठी क्रिश्चियन महिलाओं में देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी प्री क्रिश्चियन मराठी संस्कृति को संजोए रखा है। यह है भारतीय क्रिश्चियनिटी की खूबसूरती। ये यहाँ की मिट्टी में रच बस गई है। आइए मिलकर प्रेयर करें। पिता परमेश्वर, मुंबई के उन सब क्रिश्चियंस का शुक्रिया जिन्होंने 2000 सालों से इस फेथ को जिंदा रखा, जिन्होंने परसिक्यूशन सहा, टैक्स सहा, अपनी चर्चेस टूटते देखी, फिर भी तेरा नाम नहीं छोड़ा। आज उनकी इस विरासत को हम याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुंबई में, भारत में और पूरी दुनिया में तेरा नाम हमेशा बुलंद रहे। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, कैंप 74 सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप मुंबई के क्रिश्चियंस की इस कहानी के बारे में जानते थे।
भगवान आपको ब्लेस करे। अगली बार मिलेंगे।